हेलो एवरीवन। आज आ चुके हैं हम अपनी पास्ट एडजस्टमेंट की नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे केस टू। देखो, केस टू के अंदर देखो मैंने क्या बताया। केस टू है क्या, पहले ये पढ़ते हैं। व्हेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, अगर हमने प्रॉफिट को ना गलत रेशियो में बांट दिया, अगर हमने प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। अब मैंने इसे टीएस गिलवाल के क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन से ही पढ़ा रहा हूँ केसेस को, तो इसलिए यार अपने टीएस गिलवाल अपने साथ रखो और क्वेश्चन नंबर निकाल लो 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिया, मोना, निशा तीन पार्टनर है, उनकी रेशियो दे रखी है 3:2:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 1,40,000, 84,000, 1,06,000। ठीक है जी। दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, हमने ना इन्हें गलती से इक्वली बांट दिया। देखो, और मैंने केस क्या लिखवाया, प्रॉफिट को हमने गलत रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या, आगे क्या लिखा है, दी एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। वही पास, इस लाइन से तुम्हें समझ आएगा कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। और देखो हमसे नीचे मांगा भी क्या है, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। केस नंबर 2 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन टीएस गिलवाल का। पहले मैंने बोला था तुम्हें, अगर पिछली वाली वीडियो में याद हो तो मैंने पहले बोला था कि जर्नल बनेगा, वही अब इस क्वेश्चन से मैं तुम्हें अच्छे से समझाने लगूंगा। देखो, डेट पर्टिकुलर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। अब तुम यहाँ पे याद रखना है, जितने पार्टनर है ना उससे 2 लाइनें ज्यादा छोड़नी है। यानी कि जितने पार्टनर है उससे 2 से 3, तुम चाहो तो 4 लाइनें भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितना ज्यादा हो सके ना अकाउंट्स में लाइनें छोड़ने की सोचो, क्योंकि यार पेज मत बचाओ, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है, कंजस्टेड लगेगा, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि टीचर पढ़ ही नहीं पाएगा तो फायदा क्या है। चलो अब इसकी, मैंने बोलता हैशटैग वर्किंग नोट करके लिखना है। एडजस्टमेंट टेबल लिखा तुमने, एडजस्टमेंट टेबल तुमने लिखा, उसके बाद देखो इसका फॉर्मेट क्या होगा। 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर, रिया, मोना, निशा। मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है जान के, तुम जरूर लिखना नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और फर्म एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसी के अंदर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट तुम लिखना बहुत अच्छे से समझ चुके हो। आगे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर बोला है, पहले केस का वो पढ़ो, नाम क्या है, व्हेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। हमने गलती से प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट का रेशियो बनती थी 3:2:1, लेकिन हमने बांट दिया 1:1:1। अब गलत वाला जो है ना उस पर क्रॉस लगा के लिख दो 1:1:1। तुम्हें वहां लिखना नहीं है, ये रफ वर्क कर रहा हूँ। और 3:2:1 में बांटना है। ठीक है जी। अब पहला के रूल मैंने तुम्हें याद हो तो वैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। पहला रूल था रिवर्स करना। किस चीज को रिवर्स करोगे, जो जिस जिस चीज को गलत में बांटा है ना उसको रिवर्स करना। अब पहले उसे रिवर्स से पहले एक पॉइंट पढ़ लो। जब भी तुम्हें टोटल अमाउंट दे रखो ना, देखो प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ये 4 साल या 5 साल का दे रखो, तुम्हें टोटल देना है 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। अब कई बच्चे पता है यहाँ पे क्या करते हैं, वो 1,06,000 ले लेते हैं। इसलिए इस वाले क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देना, ये आगे भी बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा। तुम्हें टोटल लेना है। अब तुम इन तीनों को जोड़ोगे ना तो तुम्हारा बनेगा 3,30,000। ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला, रिवर्स करना है। अगर तुमने प्रॉफिट पहले बांट दिया, अब तुम उस पार्टनर से वापस ले लो। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर कैपिटल बढ़ती है ना तो वो क्रेडिट होती है, और अगर वो घटती है तो वो डेबिट होती है। इस रूल के अकॉर्डिंग पूरा पास्ट एडजस्टमेंट चलने वाला है, तुम देखते जाना बस। ठीक है जी। अब अगर तुम प्रॉफिट को गलत बांट चुके हो, अब तुम उनसे वापस ले रहे हो, वापस लोगे तो क्या होगी, कैपिटल कम होगी, तो यानी कि डेबिट होंगे। अच्छा जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। कितने अमाउंट से होंगे, गलत रेशियो में जिस बांटा है ना वो, यानी कि 1/3 से। क्यों 1/3, 1:1:1 में ही तो बांटा है। 3,30,000 को 1/3 करोगे बनेगा 1,10,000 तीनों पार्टनर्स का। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। इस शब्द को जरूर लिखना, ये शब्द पढ़ते पढ़ते ही टीचर नंबर दे देगा चुपचाप से। ठीक है जी। डेबिट में लिखा 1,10,000 रिया के, मोना के डेबिट में लिखा 1,10,000, निशा के डेबिट में लिखा 1,30,000। अब दूसरा रूल है फर्म के अपोजिट में। फर्म के अपोजिट में कितना अमाउंट लिखना है, टोटल अमाउंट लिखना है जो हमने कैपिटल्स में डाला। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, अब देखो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने कितना लिखा, डेबिट में लिखा 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, टोटल करोगे बनेगा 3,30,000। ठीक है, उसको अपोजिट यानी कि फर्म के क्रेडिट में लिखना है। ठीक है जी, 3,30,000 क्रेडिट में तो लिखा है, यही तो करता हूँ, बस खत्म। अब उसके बाद देखो, हमने गलत तो उनसे ले लिया, लेकिन अब हमने सही तो देना है ना। सही कौन सा था, 3:2:1। इसलिए इस 3,30,000 को तुम बांट दोगे 3:2:1। बस यही तो किया है मैंने। देखो, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन रेशियो 3:2:1। पहले 3,30,000 को बांटोगे, जब बांटोगे तो बनेगा 3/6। ठीक है, 1/2 से बांटोगे, यानी कि रिया का बन जाएगा क्रेडिट साइड पे। क्यों क्रेडिट साइड पे, जब कैपिटल प्रॉफिट को बांटोगे तो उनके पास पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है। ठीक है, अब ये क्रेडिट होगा 1,65,000 से। कैसे, 3/6 किया है, फिर 2/6 करोगे मोना के लिए, वो बनेगा 1,10,000। ऐसे ही 1/6 करोगे निशा के लिए, बनेगा 55,000। टोटल कर देना 3,30,000 बनना चाहिए। ठीक है जी। अब उसके बाद तुम्हें पॉइंट याद होगा, फर्म एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सबसे पहले टोटल करना। टोटल किया बनेगा 3,30,000, 3,30,000। अच्छा जी, ये तो समझ आ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टोटल करो, बस यही मेन खिचड़ी रह गई, उसके बाद तो पूरा क्वेश्चन खत्म, तुम्हें नंबर मिलने वाले। अब इसको टोटल करोगे बनेगा 1,10,000
डेबिट में रिया के क्रेडिट में बनेगा 1,65,000। ऐसे ही मोना के टोटल करोगे 1,10,000, डेबिट में क्रेडिट में बनेगा 1,10,000। ऐसे निशा का डेबिट में बनेगा 1,10,000, क्रेडिट में बनेगा 55,000। ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट जो इस पास्ट एडजस्टमेंट को ईजी बनाएगा वो है ज़्यादा वाला लेना। ये मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, तुम्हारे नोट से तुम कैसे भी लिख सकते हो, ज़्यादा वाला लेना है। ठीक है जी। अब 1,10,000 और 1,65,000 में से बड़ा कौन सा है? क्रेडिट साइड 1,65,000 से कितने अमाउंट से बड़ी है? 55,000 से बड़ी है, तो इसलिए क्रेडिट में लिख दिया 55,000 से रिया के अकाउंट। ठीक है जी। अब मोना के अकाउंट में देखो दोनों टोटल है, ऐसे ऐसे डाल के आगे बढ़ो, यानी कि निशा के अकाउंट में। निशा के अकाउंट में देखो डेबिट साइड बढ़ी है, कितने से बढ़ी है? 55,000 से, इसलिए 55,000 डेबिट में। ठीक है जी। अब जर्नल के फॉर्मेट में तुम्हें लिखना है। देखो अब निशा डेबिट हो रही है और रिया क्रेडिट हो रही है। अब देखो पहले तो तुम्हें ये चीज क्लियर करनी है कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है ना, यहाँ पे है, मेरा तो सही आ रहा आंसर। बस इसी चीज से तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। अब क्या करना है? बस जर्नल पास करो, नंबर दो, खत्म करो। निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 से टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000 बीइंग एन एडजस्टमेंट एंटर मेड। क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे होता है एकदम अच्छे तरीके से खत्म।